Hello students, today we are going to study SST subject. In SST subject we will start chapter 2. First introduction means परिचय. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे उसका परिचय लेते हैं. In this chapter we will learn about the types of clothes we wear in different seasons and the uniforms. In this chapter, इस चैप्टर में, इस पाठ में we will learn, हम लोग सीखेंगे. क्या सीखेंगे? About the types of clothes we wear in different seasons. हम लोग different season में different type के clothes पहनते हैं. ठीक है, वियर मीन्स पहनना. डिफरेंट टाइप के क्लॉथ हम लोग डिफरेंट सीजन पहनते हैं. एंड द यूनिफॉर्म्स, और यूनिफॉर्म भी किसी पर्पस पर पहनते हैं. ठीक है, किसी उद्देश्य पहनते हैं. ठीक है, तो आज का चैप्टर है आवर क्लोथ्स. क्लोथ्स का मतलब होता है कपड़े. आवर क्लोथ्स मीन्स हमारे कपड़े. वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स. वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स. हम लोग डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनते हैं ना, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं. ठीक है. वी वियर क्लॉथ्स टू कवर आवर बॉडी. वी वियर हम लोग पहनते हैं क्लॉथ्स कपड़े टू कवर आवर बॉडी. बॉडी को कवर करने के लिए, बॉडी को ढकने के लिए. कवर मीन्स ढकना. वी वियर क्लॉथ्स टू कवर आवर बॉडी. हम लोग अपनी बॉडी को कवर करने के, ढकने के लिए कपड़े पहनते हैं. ठीक है. क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट्स. क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस. प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करते हैं ना. कपड़े हमारी रक्षा करते हैं. किससे? फ्रॉम हीट, गर्मी से, कोल्ड, ठंड से, रेन, वर्षा से, एंड इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों से, है ना. क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट्स. कपड़े हमारी गर्मी, ठंड, वर्षा और कीड़े मकोड़ों से हमारी रक्षा करते हैं, हमारी प्रोटेक्ट करते हैं. वी लाइक टू वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर. इन समर मीन्स गर्मी में, है ना. वी लाइक टू वियर कॉटन क्लॉथ्स. हमें कॉटन क्लॉथ्स पहनना अच्छा लगता है. ठीक है. वी लाइक टू वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर. समर में हमें कॉटन क्लॉथ्स यानी कि सूती कपड़े, ठीक है ना, हमें गर्मियों में सूती कपड़े पहनना अच्छा लगता है. इट ऑब्जर्व्स द स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी एंड keeps our body cool. It observes the sweat. Sweat means पसीना. यह पसीने को ऑब्जर्व करता है, यानी सोख लेता है. फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी से, यानी हमारे शरीर से पसीने को सोख लेता है. एंड कीप्स आवर बॉडी कूल, और हमारे बॉडी को कूल रखता है, यानी कि ठंडा रखता है. ठीक है. वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन पॉड्स. हम कॉटन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो कॉटन पॉड्स, है ना, कपास की फली से, है ना. कॉटन ग्रोज इन पॉड्स. पॉड्स में कॉटन ग्रोज करता है, यानी जो फली होता है उसी में कॉटन होता है, रुई होता है. द पॉड्स आर पिक्ड बाय हैंड. ये पॉड्स पौधों में लगे होते हैं और इस पॉड्स को हाथ द्वारा चुन लिया जाता है ना, हाथ से उसको चुन लिया जाता है. ठीक है ना, पौधों से. थ्रेड इज मेड फ्रॉम द कॉटन. थ्रेड, थ्रेड मीन्स होता है धागा. थ्रेड इज मेड फ्रॉम द कॉटन. कॉटन से धागा तैयार होता है ना, धागा बनाया जाता है. ठीक है. दिस इज कॉल्ड स्पिनिंग. जो कॉटन से जो धागा बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? स्पिनिंग, है ना. दिस थ्रेड इज टर्न्ड इनटू क्लॉथ्स ऑन अ लूम. बिनाई करने के बाद वे कपड़ों में चेंज हो जाते हैं. वो धागा, एक एक धागा लूम में जब तैयार होता है
तो वो कपड़ों में बदल जाते हैं, तो कपड़ा बन जाता है। दिस इज कॉल्ड वीविंग, चूंकि वो बुन देता है ना, बुनाई हो जाता है, इसीलिए इसको वीविंग बोलते हैं ना। ठीक है। नाउ विंटर। विंटर क्या होता है? जाड़े का मौसम, है ना। वी वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर। वी वियर वुलन क्लॉथ्स, हम लोग ऊनी के कपड़े पहनते हैं। कब? तो ठंडे के मौसम में, है ना। विंटर में हम लोग वुलन क्लॉथ्स यानी कि ऊनी कपड़े पहनते हैं। वुलन मीन्स ऊन। वुलन क्लॉथ्स आर मेड ऑफ अ थिक थ्रेड कॉल्ड वूल। वुलन क्लॉथ्स आर मेड, वुलन क्लॉथ जो होता है कैसे तैयार होता है? तो थिक थ्रेड यानी कि मोटे धागे से, जिसको हम वुल बोलते हैं। वुल मीन्स ऊन होता है ना, ऊन से तैयार होता है मोटा धागा। ठीक है। वी गेट वुल फ्रॉम द हेयर ऑफ शिप। वी गेट वुल, वुल हम कहां से प्राप्त करते हैं, यानी ऊन कहां से प्राप्त करते हैं? हेयर ऑफ शिप, शिप के बालों से, यानी भेड़ के बालों से हमें ऊन प्राप्त होता है। वुल फाइबर्स आर नीटेड टू मेक स्वेटर्स। वुल फाइबर्स, वुल फाइबर जो होता है, ऊन जो होता है, उसको बुन के, नीटेड मतलब उसको बुनाई करके क्या बनाया जाता है? स्वेटर बनाया जाता है। ठीक है। आप लोग स्वेटर बुनाई देखे भी होंगे, ठीक है ना। सम आर वुवेन टाइड टू मेक सूट्स, कोट्स और वुलन फैब्रिक्स फॉर शॉल्स एंड मफलर्स। और कुछ कुछ क्या तैयार होता है ना, बुनाई करके उसको सूट बनाया जाता है, कोट बनाया जाता है ना, वुलन फैब्रिक बनाया जाता है, और शॉल बनाया जाता है, और मफलर बनाया जाता है। ठीक है। ये सब ठंडे के मौसम में हम पहनते हैं। सम एनिमल्स लाइक अंगोरा, याक एंड कैमल ऑल्सो गिव वुल। सम एनिमल्स, कुछ जानवर जैसे अंगोरा, याक और कैमल, ये सब है ना, वो भी हमें ऊन देते हैं ना, ये भी हमें ऊन देते हैं। ठीक है। रेनी सीजन, है ना, बरसात का मौसम। वी वियर रेनकोट एंड गम बूट्स और यूज अम्ब्रेला इन रेनी सीजन। वी वियर रेनकोट, हम लोग रेनकोट पहनते हैं। ठीक है, बरसाती। एंड गम बूट, और जूते पहनते हैं। गम बूट यानी कि रबर का जूता, ठीक है ना। और यूज अम्ब्रेला, और छाते का उपयोग करते हैं। कब? इन रेनी सीजन, जब बरसात का मौसम होता है तो हम रेनकोट, गम बूट्स और अम्ब्रेला का यूज करते हैं, छाते का यूज करते हैं ना। दीज आर मेड ऑफ सच थिंग्स दैट डू नॉट सॉक वाटर। दीज आर मेड ऑफ सच थिंग्स, ये ऐसे चीजों से बने होते हैं जिसमें वाटर सॉक नहीं होता, यानी कि उसमें पानी ऑब्जर्व नहीं करता है। ठीक है, समझ में आ गया। सम क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम मैन मेड फाइबर्स। सम क्लॉथ्स, कुछ कपड़े जो है वो कहां से तैयार होते हैं? मैन मेड फाइबर्स, यानी मनुष्य उसको खुद से तैयार करते हैं, है ना। सच एज रेयन एंड नाइलॉन। ठीक है, किस फाइबर को मनुष्य तैयार करते हैं? तो रेयन और नाइलॉन, ये मनुष्य खुद से तैयार करते हैं। ठीक है। सच क्लॉथ्स आर कॉल्ड सिंथेटिक्स। तो ऐसे कपड़े क्या कहलाते हैं? सिंथेटिक्स, है ना। दे कैन बी वॉश्ड एंड ड्राइड इजिली। ये जो कपड़े, सिंथेटिक कपड़े जो हैं, वो आसानी से साफ हो सकते हैं और आसानी से सूख भी जाते हैं। ठीक है। इन कोल्ड रीजन लाइक द हिमालयाज और अलास्का, पीपल वियर हैवी क्लॉथ्स। इन कोल्ड रीजन, ठंडे स्थानों में, जैसे हिमालय या फिर अलास्का, पीपल, लोग वहां कैसे कपड़े पहनते हैं? वियर हैवी क्लॉथ्स, भारी कपड़े पहनते हैं। दे आर मेड ऑफ लेदर और वूल एंड लाइंड विथ फर। दे आर मेड ऑफ लेदर, वे चमड़े से बने होते हैं, या ऊन, या फिर
लाइंड विथ फर, और उसके जो धारियां जो होती है वो फर का बना होता है ना, जैसे कि भेड़ के बाल हो, है ना, उस तरह से। दे कीप देम वार्म इन कोल्ड स्नोवी प्लेसेस। दे कीप देम वार्म, वे उन्हें वार्म मीन्स गर्म रखते हैं, इन कोल्ड स्नोई प्लेसेस, जहां पर ठंडा स्थान होता है, बर्फ गिरता है, वैसे स्थानों में ये सब कपड़े क्या करते हैं, गर्म रखते हैं, है ना। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश में अलग अलग पार्ट में जो लोग रहते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेसेस, अलग अलग प्रकार के ड्रेस पहनते हैं, है ना। अलग अलग जगहों में रहने वाले लोग अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मीन्स होता है वर्दी। पीपल हु डू स्पेशल टाइप्स ऑफ जॉब्स वियर अ स्पेशल ड्रेस। पीपल, लोग जो स्पेशल टाइप ऑफ जॉब करते हैं ना, कुछ स्पेशल जॉब करता है, ठीक है, वियर अ स्पेशल ड्रेस, वो स्पेशल ड्रेस पहनते हैं। दिस स्पेशल ड्रेस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। तो ऐसे स्पेशल ड्रेस क्या कहलाते हैं, यूनिफॉर्म, है ना। आप भी पहनते हैं, स्कूल जाते हैं तो आप यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, वर्दी। तो आप स्पेशल जॉब क्या करते हैं, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, ठीक है। जो पुलिस होते हैं वो पुलिस की वर्दी पहनते हैं, जो पोस्टमैन होते हैं वो पोस्टमैन की वर्दी पहनते हैं, जो डॉक्टर तो वो डॉक्टर की वर्दी पहनते हैं। तो स्पेशल ड्रेस पहनते हैं ना, तो इसीलिए उसे यूनिफॉर्म कहा जाता है ना। दीज पीपल कैन बी इजिली रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर यूनिफॉर्म्स। ये जो पीपुल हैं, ये जो लोग हैं, वो आसानी से पहचाने जा सकते हैं। कैसे, तो देयर यूनिफॉर्म, उनके यूनिफॉर्म को देखकर हम उन्हें आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए पिक्चर दिया हुआ है, ये स्टूडेंट का यूनिफॉर्म है, ये पुलिस का यूनिफॉर्म है, ये डॉक्टर का यूनिफॉर्म है, ये वकील है, और ये क्या है, सोल्जर है, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ क्लोथ्स के बारे में पढ़ा कि कितने टाइप्स के क्लॉथ होते हैं, और हम उन्हें अलग अलग सीजन में अलग अलग पहनते हैं, ठीक है। और कुछ स्पेशल ड्रेस होता है वो स्पेशल जॉब के लिए पहनते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको फिर से स्टडी करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन आंसर है ये आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में पहले ही भेज दिया गया है, आप लोग उसे कॉपी में लिखेंगे और याद भी करेंगे, ओके।